एक साधु महाराज श्री रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर हो जाते। साधु महाराज का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति पर एक दिन तर्कशील हावी हो गया। उन्होंने लगा कि महाराज रोज आइए हनुमान जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे? अतः वकील साहब ने महाराज जी से पूछ डाला, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते? साधु महाराज ने कहा, हाँ यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई प्रमाण दीजिए। आपको साबित करना होगा कि हनुमान जी यहाँ कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था को सबूत और कसौटी पर नहीं कसना चाहिए, तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दें। लेकिन वकील नहीं माना। वो कहता रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। आजकल साधु महाराज ने कहा, हम हनुमान जी हैं या नहीं इसका सबूत कल दिखाऊंगा, कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने की कहता हूँ, आप उस गद्दी को अपने साथ घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं कल गद्दी भी यहाँ रखूँगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊँगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गए। महाराज जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी ले, यह सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा लूँगा, और अगर आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? साधु महाराज ने कहा कि मैं कथावाचन छोड़कर आपके ऑफिस में चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे वे भी भक्ति प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफ़ी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न था। वकील साहब कथा पंडाल पधारे, गद्दी रखी। महाराज जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन साधु बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीत की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया कि आइए गद्दी को ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श न कर सके। जो भी कारण रहा हो, लेकिन उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया किंतु तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी न सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर गए और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव नहीं तो